ओके दोस्तों, तो अभी अभी लॉन्च हुआ है नथिंग का CMF फोन 1। ये नथिंग का एक सब ब्रांड है जो कि सस्ते में अच्छी डिवाइसेस बनाने की कोशिश करता है। एंड इस स्मार्टफोन को बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव, क्योंकि इसमें लाया गया है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आप इसके बैक पैनल को चेंज कर सकते हो, या फिर बैक पैनल में मैग्नेट को अटैच करके उसमें कार्ड होल्डर डाल सकते हो, या फिर बैक पैनल में स्क्रू के ज़रिए आप उसमें फ़ोन स्टैंड को अटैच कर सकते हो, या फिर लैन यार्ड यानी कि एक स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हो, रस्सी को, जिससे आप गले में लटका करके फ़ोन को साइड में लटका सको। वाह, क्या इनोवेशन है ना। नथिंग वालों को कहना चाहूँगा, भाई ये सारे इनोवेशन ना आज से 10-12 साल पहले हमने देख करके छोड़ दिया है। वो दिन चला गया, वो ज़माना चला गया जब इस तरह की चीज़ें आया करती थी। अब आपको कुछ बेहतर इनोवेशन करने की ज़रूरत है। ये जो CMF फोन 1 है, ऑन द पेपर दोस्तों मुझे ओकेश लगा है। मतलब मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छा फ़ोन बनाने की इन्होंने कोशिश की है, लेकिन एक डिफरेंट फ़ोन बनाने के दौर में उन्होंने एकदम से ऐसा फ़ोन बना दिया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए मार्केट में। बिकॉज इस तरह के फ़ोन हमें 10 साल पीछे लेकर के चले जाते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में टोटली बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नथिंग के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बहुत ही डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 16,000 रुपए से ये फ़ोन स्टार्ट होता है। एंड इस प्राइस रेंज में आपको 6.67 इंचेस का FHD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। AMOLED डिस्प्ले दिया गया है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह दिया गया है। 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस है, हालांकि जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो 700 निट्स तक ही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी HDR10+ वगैरह को सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल एक अच्छा डिस्प्ले देखने में लग रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको काफी डिसेंट दिया गया है। तो MediaTek का Dimensity 7300 5G प्रोसेसर आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि 2.5 GHz तक इसका जो है प्रोसेसिंग पावर चला जाता है। और साथ ही साथ ये 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी होने वाला है। 6GB और 8GB का रैम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ 128GB का वेरिएंट देखने को मिलता है। बाकी आपको SD कार्ड लगाने का जो है सिस्टम दिया गया, तो आप मैक्रो SD कार्ड के द्वारा आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे चाहिए था कि एक 256GB वाला वेरिएंट भी हो, ये मेरा ओपिनियन है वैसे बाय द वे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो कैमराज है वो बहुत ही बेकार से कैमराज मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जिसमें कोई भी OIS आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो विदाउट OIS कितना अच्छा ये कैमरा काम करेगा वो प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद पता चलेगा। एंड जो दूसरा कैमरा है वो आपको एक है पोर्ट्रेट सेंसर 2 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे एक बहुत ही फनी बात याद आती है। जो नथिंग के कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनमें से एक अकीस नाम के टीम मेंबर ने कुछ महीनों पहले ये कमेंट किया था कि 2 मेगापिक्सल का अगर आप थर्ड कैमरा देते हो तो ये फ्रॉड है, फेक है। बहुत सारा इन्होंने जो है मतलब एक ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे छोड़ दूंगा। एंड यही काम ये लोग कुछ दिनों के बाद करने पर उतर आए। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने शिकायत भी की ट्विटर पर। तो इनका कहना ये था कि मैंने तीसरे कैमरा के बारे में बात की थी, दूसरे कैमरा के नहीं। वाह, क्या रिप्लाई है इनका। हैट्स ऑफ टू नथिंग यार, क्या इनोवेशन लेकर के आया है। 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर, और ये क्या कहते हैं कि हम इसे 2 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं कह रहे, हम पोर्ट्रेट सेंसर कह रहे हैं। भाई फ़र्क क्या पड़ता है, चीज़ तो वही दे रहे हो। बिल्कुल बिना पोर्ट्रेट सेंसर के भी आप अच्छी डेप्थ इफेक्ट वाली फोटोज़ ले सकते हो। गूगल के कैमराज वगैरह को देख लो, या फिर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा कर रहे हैं। खैर, ये जो मेन कैमरा है f1.8 एपर्चर पे काम करता है एंड 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। बाकी दोस्तों फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। एंड ये है बस कैमरा का सिस्टम, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। OIS होना चाहिए था, बिकॉज इस प्राइस रेंज में अभी आपको OIS वगैरह देखने को मिल रहा है कुछ ब्रांड्स वगैरह में। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, नो प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता है। तो चार्जर आपको अलग से नथिंग का बाई करना होगा, तो 1500-2000 उसमें आपको नथिंग का चार्जर बाई करने में ही लग जाएगा। तो इस फोन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एंड इसमें आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे कोई भी NFC नहीं है। चलो, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, तो कोई भी ड्यूअल स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर है नीचे के साइड में, जो कि कभी भी आसानी से दब जाएगा। NFC वगैरह नहीं है। एंड जी हाँ, यहाँ पे आपको जो है 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में गाइस, मुझे जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई भी हेडफोन जैक नहीं है। एंड इस प्राइस रेंज में नॉर्मली आपको सभी फोन्स में हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो ये एक बमर है कि उन्होंने हेडफोन जैक तक नहीं दिया। अरे चार्जर नहीं दिया समझ में आता है, बट हेडफोन जैक होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पे नथिंग का OS मिल जाता है, Android 14 मिल जाता है, और 2 साल तक का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, विच इज़ रियली डिसेंट। 3 साल का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। तो ये है पूरा का पूरा ये स्मार्टफोन। ओके,
लेकिन इस स्मार्टफोन को खास क्या बनाता है, तो इसके इंटरचेंजेबल बैक कवर्स एंड एक्सेसरीज। अब देखो लोनली हम इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें एलोन, तो यहाँ पे आपको 16,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, एंड 18,000 रुपए में आपको मिलता है 8 GB रैम 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज बेसिकली। तो देखो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इंटरचेंजेबल बैक कवर के बारे में बात ना करें, थोड़ी देर के लिए हम उसके एक्सेसरीज के बारे में बात ना करें, तो इसमें जो आपको चीज़ें मिलती है CMF फोन 1 में कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती हैं। यानी कि मुझे ओवरऑल बहुत ही, मैं कहूँगा, एवरेज सा फ़ोन लगा है। बिकॉज सबसे पहले इसमें जो है ना, जो बैक कवर है वो आपको प्लास्टिक का दिया है और वो बहुत ही फ्लिम्जी प्लास्टिक है जो कि आसानी से स्क्रैच हो जाएगा या बार बार निकालने वगैरह में टूट भी जाएगा, विच इज़ रियली बैड। और डिज़ाइन भी बहुत ही ख़राब लगता है, मुझे डिज़ाइन बिल्कुल भी इसका पसंद नहीं आया। इससे बेहतर डिज़ाइन तो भाई 10-12 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मॉड्यूलर बनाने के चक्कर में डिज़ाइन पूरी तरह से खा गए हैं CMF वाले। अब देखो अगर आप इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करो तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन जिससे कंपेयर करता है, जैसे कि एक स्मार्टफोन है पोको X6। ये स्मार्टफोन 18-19 हज़ार रुपए में मिलता है और 19,000 रुपए में 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज यहाँ पे देता है, एंड 18,000 रुपए में CMF फोन 1 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज। तो दोनों कंपेरेबल है इस वजह से, बिकॉज देखो यार पोको X6 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज उसमें आपको चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, तो आपको अलग से 1-1,500 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है चार्जर बाई करने के लिए। बाकी आपको पोको X6 में 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, बेहतर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, डॉल्बी विजन देखने को मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा विथ OIS देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिल जाता है और 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको पोको X6 में दिया गया है एंड इतना सारा चीज मिस आउट कर जाता है CMF फोन 1 की एक्सेसरीज तक हम बात पहुंचने से पहले ही ये फोन ऐसा फील होता है कि भाई नॉट वर्थ इट। आई मीन वाई डू यू वॉन्ट टू बाई CMF फोन 1 जो कि बेसिक्स को ही सही से नहीं कर पाया, तो एडवांस चीज़ों को क्या सही से करेगा। एडवांस चीज़ों में लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्सेसरीज एंड बैक पैनल, इंटरचेंजेबल बैक पैनल्स वगैरह, ठीक है। तो देखो यार उनका कहना है कि हमारा जो बैक पैनल है वो इंटरचेंजेबल है, तो हम साथ में स्क्रू फ्री देते हैं, आप स्क्रू से खोलो और फिर नया बैक कवर खरीद करके उसमें लगा लो, ठीक है। अब नया बैक कवर की प्राइसिंग कितनी है इनकी? 1500 रुपए। 1500 रुपए के नीचे कोई भी बैक पैनल इनका अभी तक है नहीं। चलो थर्ड पार्टी में भी हो सकता है बनाना शुरू कर दे तो 400-500 रुपए में मिल जाए, लेकिन ये जो इंटरचेंजेबल बैक कवर है ये बहुत ही साल पहले मोटो के E सीरीज वगैरह ने भी किया था, एंड उससे पहले लेट से अगर आपको बैक पैनल चेंज करना था तो कोई भी फोन जब उस वक्त आज से 8 साल 9 साल पहले बैक कवर उसका आसानी से निकल जाता था तो उसके 10-12 बैक पैनल अलग अलग कलर के खरीद के रख लो और चेंज करते रहो, ये आप कर सकते थे सिंपली। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इट इज जस्ट एन ओल्ड कंसेप्ट जो कि आपको नए तरीके से परोसा जा रहा है कि हाँ भाई आप अपने से स्क्रू वगैरह खोल करके बैक पैनल को चेंज कर सकते हो। जब ऐसा ही था तो स्क्रू भी नहीं देना था, डायरेक्ट बैक पैनल जो पुराना सिस्टम आता था स्लैप करने वाला वही दे देते, आसानी से इंसान चेंज कर लेता। बट नहीं, इनको बस एक नया एस्थेटिक देना था। अब इन्होंने नया नया चीजें क्या डाल दी स्क्रू के जरिए कि आप उसमें मॉड्यूल्स को अटैच कर सकते हो, जैसे कि एक मैग्नेट को अटैच कर सकते हो उसके साथ में, जिसके ज़रिए आप उस मैग्नेट पे कोई भी चीज़ चिपका सकते हो, चाहे इनका वॉलेट हो जो कि 800 रुपए में आता है, चाहे इनका कुछ मैग्नेटिक होल्डर वगैरह हो वो चीज़। देखो यार ये सारी की सारी चीज़ें ना गिमिकी है, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आप बैक कवर से अचीव कर सकते हो। तो मार्केट में किसी भी स्मार्टफोन के लिए ऐसे बैक कवर्स अवेलेबल है जो बैक कवर मैग्नेट के साथ में आते हैं, या फिर जो बैक कवर फोन स्टैंड के साथ में आते हैं, या फिर जो बैक कवर लैन यार्ड यानी कि केबल के साथ में आते हैं जिसे आप गर्दन में लटका सको। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमाइजेशंस ऑलरेडी सभी स्मार्टफोन्स के लिए अवेलेबल है, जो कि नथिंग ने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया है। जो काम आप इजीली बैक कवर को स्लैप करके कर सकते थे कि बैक कवर लगाया, स्टैंड आया, निकाला, लगा लिया, तो जो काम आप इजीली अचीव कर सकते थे, नथिंग ने उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि अब आप स्क्रू से खोलो, बैक कवर चेंज करो, स्क्रू से खोलो, मैग्नेट लगाओ, स्क्रू से खोलो, लैनियर्ड लगाओ, स्क्रू से खोलो। तो एक तरह का ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला इन्होंने कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। देखो मैं इनोवेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट इनोवेशन होना चाहिए। ये कोई इनोवेशन नहीं, इट्स जस्ट अ स्टैग्नेशन, बिकॉज ये आपको 10 साल पीछे लेकर के जा रहा है। इनोवेशन वो होता है जो कोई नई चीजें करो और हम आगे की तरफ बढ़े। बट इसमें क्या था नया इनोवेशन भाई? अगर कोई मॉड्यूलर फोन होता कि हाँ भैया हमने कैमरा के लेंस निकाला और दूसरा कैमरा का लेंस लगा लिया, कि हमने भैया चलो हमारे पास 2 प्रोफाइल है तो हम लोग एक मॉड्यूलर रखे हुए हैं, जब हम ऑफिस जा रहे हैं तो उस प्रोफाइल को लगा दिया फोन में, तो पूरा हमारा फोन का डेटा ही चेंज हो गया, यानी कि वो पूरा का रैम रोम चेंज हो गया, जिससे अब हमारा नया फोन बन गया। तो ये फोन हमारा डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल हो रहा, हमने चिपकाया मॉड्यूल और नया फोन बन गया। वापस घर आते समय हमने दूसरा मॉड्यूल को स्लैप किया और ये हमारा नया फोन बन गया। ये सब अगर कुछ मॉड्यूल्स होता ना तो ये एक नए तरह का कंसेप्ट और इनोवेशन कहलाता। बट मॉड्यूल क्या है? बैक कवर निकाला, कलर
कलर चेंज कर दिया बैक कवर का, स्क्रू लगाया फ़ोन में स्टैंड लगा दिया, स्क्रू लगाया फ़ोन में रस्सी लगा दिया, स्क्रू लगाया फ़ोन में वॉलेट डाल दिया जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, और फिर वो सब करने के बाद फ़ोन की थिकनेस इतनी हो जाती है। क्यों करना भाई, बैक कवर लगा के भी कर सकते हैं सारे के सारे काम। अगर ऐसा इनोवेशन होता जो बैक कवर से अचीवेबल नहीं होता, देन हम कहते कि या इट्स अ इनोवेशन, बट इट्स नॉट एन इनोवेशन। ये बस बेकार सी चीज़ है। और भाई प्राइसिंग कितनी ज़्यादा है। चलो अगर 100-200 रुपये भी होते ना इन सब चीज़ों के, तो हम कहते हैं यार चलो सही है भाई, फ़ोन स्टैंड लगाना है, सस्ता सा फ़ोन स्टैंड पतला सा 800 रुपये दे दो। एप्पल बनने की कोशिश में हो, समझ रहा हूँ, शुरू से ही कार्ल भाई का यही रहा है कि भाई मुझे तो एप्पल बनना है, एंड एप्पल वाले प्राइसिंग डाल रहे हैं विच इज़ रियली रियली बैड। बहुत ही घटिया लगा मुझे। एंड ये फ़ोन एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस भी मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्ड क्वालिटी भी फ्लिम्जी लगी, एंड ओवरऑल I am disappointed with CMF Phone 1. Thank you. Bye bye. Jai Hind.